यह है लाहौर में फ़िल्मों का बर्बाद स्टूडियो। इसका नाम है बारी स्टूडियो, मुल्तान रोड लाहौर पर। यह वाक़या एशिया का सबसे बड़ा फ़िल्म स्टूडियो हुआ करता था, जहां पर बेक वक़्त 10 इनडोर फिल्मों की शूटिंग के बड़े बड़े हॉल्स बनाए गए थे, जबकि बहुत बड़ा देहात गाँव का सेट भी लगाया गया था। और इस स्टूडियो की जो तारीख़ है वो ये है कि 1956 में फ़िल्म साज बारी मलक ने एक फ़िल्म यक्के वाली बनाई थी, जिसमें मुसर्रत नज़ीर का मरकज़ी किरदार था। तो उस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और उसके बाद इतनी कमाई हुई कि बारी मलक साहब ने मुल्तान रोड पर जगह लेके तकरीबन 20 एकड़ तो ये आलीशान सबसे बड़ा स्टूडियो बना दिया। उस वक़्त इंडिया में भी इतना बड़ा स्टूडियो कोई मौजूद नहीं था, और यहाँ पर हज़ारों बल्कि लातादाद फिल्मों की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। बड़े बड़े नामवर एक्टर, जिनमें अदाकार मोहम्मद अली, वहीद मुराद, शबनम नदीम, सुल्तान रई, मूसा कुरैशी, हुमायूं कुरैशी और इसके साथ साथ साइमा, मोहम्मद रैना, शान, लातादाद एक्टर यहाँ से फ़िल्मों में हिस्सा लेते रहे हैं। अब ये स्टूडियो बिक चुका है। यहाँ पर किसी सिंगल फ़िल्म की शूटिंग अरसा दराज से नहीं हुई, और जो मौजूदा मालिक खुरम बारी साहब है इस स्टूडियो के, उन्होंने इसको फ़रोख्त कर दिया है। अब नई जो पार्टी जिसने इस स्टूडियो को ख़रीदा है वो यहाँ पर क्या बनाएगी, कब बनाएगी, वो तो आने वाले चंद दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये अब फ़िल्मों की रिकॉर्डिंग वाला सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो स्टूडियो है बारी स्टूडियो, ये भी अब जनाब अपने आखिरी मराहल में है, तबाही के दहाने पर हो चुका है ऑलरेडी, और हर चीज़ यहाँ पर वीरानी और तबाही का मंजर पेश कर रही है। ये सारी इमारतें जो है ना, यहाँ पर भी सेट लगाए जाते थे। कभी कॉलेज का सेट अगर लगाना होता था या ज़िला कचहरी का, तो ये चीज़ें, ये जो आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, इसको ही रंग करके तो सेट बना बनाया सेट हो जाता था। ये देखें ना, ये बड़े बड़े हॉल्स हैं, ये इनडोर हॉल्स आपको दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर शूटिंग की जाती थी। बताया जाता है कि जब ये स्टूडियो बनाया गया था तो उस वक़्त इसकी जो रौनकें हैं ना वो देखने वाली थी। इसके आसपास शाहनूर स्टूडियो वो तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, जो कि मैडम नूर जहाँ के शोहर शौकत हुसैन रिजवी साहब ने बनाया था, और उन्हीं के नाम से शाह नूर, यानी शाह जो शौकत रिजवी साहब थे वो सैयद थे, तो उन्होंने अपने नाम के साथ शाह और नूर, नूर जो है ना नूर जहाँ के नाम से अपनी बेगम के नाम पे, इसीलिए उसको शाह नूर स्टूडियो कहा जाता था। तो ये बारी स्टूडियो, इसको बारी मलक साहब ने बनाया था उनके नाम पर बारी स्टूडियो, जबकि इसके साथ जो है ना वो एवर्न्यू स्टूडियो आज भी मौजूद है। और नो डाउट कि अब वहाँ पर भी जो है ना वो फ़िल्मों की शूटिंग नहीं होती। एक दौर था कि जब लाहौर में तकरीबन 12 से 13 फिल्म स्टूडियोज़ हुआ करते थे, कुछ मुल्तान रोड पे भी हुआ करते थे, लेकिन ये पुरानी बात है। उसके बाद वो पुराने ख़त्म होते गए, नए बनते गए, और होन वक्त आ गया दोस्तों फिल्मां उंज टोटल तबाह हो गई ने। मैंने सिनेमा घरों की भी वीडियो बनाई थी, लाहौर के बर्बाद सिनेमा घरों की वीडियो, और इसके साथ साथ रॉयल पार्क का इलाका जहाँ पर फ़िल्मों की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। जो हदायतकार हैं वो फिल्में जो है ना वो रॉयल पार्क में अपने दफातर में रखते थे, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिनेमा मॉल का ना के लक्ष्मी चौक के पास रॉयल पार्क से फ़िल्में ख़रीद के लेके जाते थे, और फिर अपने अपने शहरों के सर्किट सिनेमा या जो भी उनके इलाकों में थे उनमें जनाब वो लगाते थे, नुमाइश करते थे। और ये सिस्टम आखिर जो है ना वो एक अरसा तक चलता रहा, जो कि अब ज़ीरो हो चुका है, यानी कि टोटल ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में जो पुराने स्टाइल की फ़िल्म इंडस्ट्री थी। ये जनाब पार्क छोटा सा, जिसके अंदर भी बहुत सारे गाने फिल्माए जाते थे, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हर तरफ बहुत सारे लोग रोज़ी रोटी कमाते थे। कोई साउंड्स वाले, कोई म्यूज़िक वाले, कोई कैमरामैन, असिस्टेंट, चीज़ें बेचने वाले, चाय वाले, और एज ए फवारा ਇੱਥੇ भी जनाब बड़े गाने ਜਿਹੜੇ ना ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ बड़े गाने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ पुराने दौर तो लैके भी, शबनम हुरा के दौर तो लैके भी। बड़े बड़े पोस्टर्स फिल्मों की नुमाइश के लिए तांगों पर रख कर मशहूरी करवाई जाती। लेकिन दोस्तों हुन पहले वाला लाहौर टोटल तब्दील हो गया, चेंज हो गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो ये स्टूडियो 50 की दहाई में बना था, बारी मलक ने तो बड़ी मेहनत और पैसे से ये बनाया था, लेकिन उसके बाद जो उसके बेटे थे वो ये स्टूडियो उस तरह नहीं चला सके जिस तरह उनके बाप बारी मलक साहब ने चलाया था। यहाँ पर जनाब अब्दुल्ला भट्टी, यक्के वाली, अब्बा जी, चाचा जी, चंद मखना, जुल्म दा बदला, जिगरी यार, अत खुदा दा वैर, लारे,
दिलां दे सौदे, मिर्ज़ा जट, डाची और बेशुमार अहम फिल्मों की जनाब रिकॉर्डिंग हुई। यहाँ नामवर फनकारों में एजाज दुरानी, असलम परवेज़, अकमल, मज़र शाह, अजमल खां, मुनव्वर ज़रीफ़, आगा तालिश, लियास कश्मीरी और किन किन अदाकारों के नाम लें। उनके यहाँ पे दफातर भी हुआ करते थे, लेकिन अब जनाब कुछ भी यहाँ पे मौजूद नहीं है सिवाय खंडरात के और बर्बादी तबाही के। अच्छा ए देखो जनाब, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ नया हाल, ਇੱਥੇ बहुत बड़ा फुवारा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ठीक है ना, ਜਿਹੜਾ कि ਹੁਣ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਢਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੰਡਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੰਦ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਸਨ। ਔਰ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਤਨ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਸਨੂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਿਨੇਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫਿਲਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਇਲ ਪਾਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ ਐਫਰਟ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਸਮਝਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਰੀਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਗ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।